अगला प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम प्यास है, प्रेम ही पंथ है, प्रेम ही मुक्ति, प्रेम ही बंध है, प्रेम चिरंतन सुगंध है, प्रेम प्राणों का अनुबंध है। प्रेम प्यास है और प्रेम पंथ है। ये प्रेम की घटना में ही संभव है, अन्यथा हम प्यास और पथ को अलग करके देखते हैं। और प्रेम की घटना ये बताती है कि ये अलग नहीं है, इसीलिए तो प्रेम बेबूझ और अतर्क के साथ जान पड़ता है। वो तर्क से परे की घटना बन जाती है। प्रेम की जो घटना है वो तर्क में नहीं समाहित होती, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि सिस्टम से चलना चाहिए। प्यास आएगी, फिर हम खोजेंगे, फिर खोजने के बाद रास्ता मिलेगा, पथ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्यास और पथ दोनों साथ साथ ही हमारे जीवन में उगते हैं। अगर प्यास ना हो तो पथ का कोई मतलब नहीं है, और पथ ना हो तो प्यास का कोई मतलब नहीं है। और किन्हीं अर्थों में वो प्यास ही जो है वो पथ बनती है। प्यास घनीभूत होती जाती है और पथ बनता चला जाता है। प्यास हल्की होती जाती है, पथ खोता जाता है। तो जीवन में जिनको पथ नहीं मिलता, उनकी प्यास कमजोर होती है। जब प्यास कमजोर है तो पथ के भुलावे ज्यादा होते हैं। लगता है दिखा दिखा और खो गया, लगता है चल पाएंगे और नहीं चल पाए। क्योंकि ये जो पथ है ये प्यास के अनुपात में ही सक्रिय होता है, कोई बना बनाया पथ नहीं है। साधना में भी लोगों को लगता है साधना पथ, अध्यात्म का कोई पथ कोई हमको बता दे कि ये रास्ता है, इस पर ऐसे ऐसे चल जाओ। चल जाओ, कहां चल जाओगे? पता नहीं कहां पहुंच जाओगे चलते चलते। चलने में प्रेम ही काम करेगा। प्रेम नहीं है तो चलने का कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। कहां जाना है? कोई युद्ध लड़ना है? प्रेम कोई युद्ध नहीं है। हालांकि लोगों ने प्रेम को युद्ध बना लिया है। ये दुखद बात है कि प्रेम को लोगों ने युद्ध बना लिया। जैसे कि पहले ही बात आई कि प्रेम जीवंतता की एक उड़ान है, तो इस तरह से जो प्यास उठेगी उस जीवंतता के लिए, उसी ढंग से हमारा पथ भी जीवन का प्रशस्त होगा। अर्थात तो प्यास की परितृप्ति कैसे होगी? प्रेम की घटना इस बात में यकीन करती है कि अगर इस हृदय में प्यास उठी है तो उधर कोई नदी बहने लगी। अगर कहीं प्यास नहीं है तो नदी भी नहीं है। नदियों को क्या करना? प्रेम तो यही जानता है और यही उसकी अंतर्दृष्टि है कि बिना उसके कोई नदी बहती ही नहीं। वो है इसीलिए तो नदियां बहती हैं। प्रेम है इसीलिए तो पथ बनते हैं। नहीं तो पथों का अपने आप में कोई वजूद नहीं, अपने आप में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। प्यास के अनुपात में, प्यास जिस दिन प्रचंड हो जाए उस दिन पथ भी हमारा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, सुस्पष्ट हो जाता है, रास्ते सब खुल जाते हैं। और सूत्र कहता है कि मुक्ति भी प्रेम है और प्रेम ही बंधन भी है। यही तो प्रेम का चार्म है और यही प्रेम को डराने वाली चीज है। ज्यादातर आध्यात्मिक लोग इसीलिए प्रेम से घबराए रहे, क्योंकि वो एक चीज चाहते हैं। वो कहते हैं बात सीधी साफ करो, या तो मुक्ति या बंधन, या प्यास या पथ, या पतझड़ या बसंत। प्रेम कहते एक बात कैसे हो जाए? जीवन तो
द्वैत की लीला है, द्वैत पर खड़ा है। और जीवन तो ऐसा विरोधाभासों का नृत्य है, उसमें एक कैसे कह दें। तो जो हल्का आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो मुक्ति में बंधन नहीं देख पाता, और वो बंधन की मुक्ति नहीं देख पाता। उसको सब सीधा साफ रास्ता चाहिए, इसीलिए वो कूद कूद कर आगे भाग जाएगा। वो जीवन में किसी भी तरह के प्रेम में नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेम लगता है बांधता है। प्रेम लग रहा है कि बांध रहा है, और प्रेम बांध कर ही मुक्त कर देता है। ये उसको नहीं पता अभी, ये जादू उसको नहीं पता कि बंधन से मुक्ति उगती है। जैसे एक बीज धरती के प्रेम में पड़ा, धरती ने उसको अपने आलिंगन में कस के बांध लिया, पूरी तरह बांध लिया, इतना बांध लिया कि बीज का अपना अस्तित्व ही खोने लगा, चटक गया, अंकुरित हो गया, धरती की सतह से ऊपर आ गया। धरती ने अभी भी उसको छोड़ा नहीं, धरती ने उसकी जड़ों को बांध लिया, बंधन और गहरा हो गया। उसी बंधन के आधार पर उस बीज ने आसमान से अटखेलियां करने का रास्ता चुना। शाखाएं उठी, प्रशाखाएं उठी, और हवाओं से, धूप से, आसमान से उसने रिश्ता जोड़ा। मुक्ति का एक नया आयाम, जीवंतता का एक नया अध्याय। मुक्त होकर जाना कहां था? कई लोग ऐसे मुक्त दिखते हैं कि लगता है अगर ये मुक्त हैं तो मुक्त होने का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय? हवाओं के साथ खेल न सको, धूप के साथ अटखेलियां न कर सको, आसमान को निहार न सको, बारिश में भीग न सको, जीवन के सारे रंगों में शामिल ना हो सको, तो मुक्ति कहां है? मुक्ति है जीवन के सारे रंगों में घुल जाना। मुक्ति ये नहीं है कि जीवन के सारे रंगों को पोंछ देना। हमारे आरोपित रंगों को पोंछ देना है। जिन रंगों को हम आरोपित करते हैं उनको पोंछा जा सकता है। और प्रेम आरोपित रंगों को पोंछे तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि वो अपना रंग लाएगा, उसके अपने रंग हैं। तो धरती और बीज के बीच का जो संबंध है उसको अगर देखेंगे तो वही पूरे जीवन में वही फार्मूला लागू होता है कि एक तल का बंधन जब जीवन से आपूरित हो तो दूसरे तल पर मुक्ति घट जाती है। अलग अलग नहीं है दोनों, अलग अलग करके कैसे देखेंगे? अगर बीज ने सोचा होता कि हम धरती के बंधन में नहीं पड़ेंगे, हम सीधे मुक्त होंगे, सीधे आसमान की ओर जाएंगे, तो कंकड़ की तरह आसमान की तरफ जाता और आसमान में उड़ता कोई परिंदा गप से उसको खा लेता, मुक्त हो जाता वो। या इधर से वो उड़ता और किसी के तवे पर जा पड़ता, पॉपकॉर्न बन जाता, तब भी कहानी खत्म हो जाती। वो कहता कि मैं किसी बंधन में नहीं पड़ूंगा। धरती तो बांध लेती है, घेर लेती है। ऐसे थोड़ा ही होता है कि हम तो मुक्ति के यात्री हैं, हम प्रेम में नहीं पड़ते। तो जो प्रेम में कभी गया नहीं वो कभी मुक्त हुआ भी नहीं। प्रेमी ही मुक्त है और कोई मुक्त नहीं है। आगे सूत्र कहता है कि प्रेम चिरंतन सुगंध है, प्रेम प्राणों का अनुबंध है। चिरंतन सुगंध, इटर्नल फ्रेग्रेंस। इस जीवन में जितनी भी सुवास है, जितनी भी सुंदर घटनाएं हैं, जितना भी हमको सिलसिला दिखाई देता है सुवास का अर्थ जीवन महक उठे।
अर्थात जीवन में कोई नया अध्याय जुड़ जाए, सुंदर। प्रेम अगर हमें संबंधों में भी अनुभव हुआ हो, तो भी कई बार हमको लगता है कि प्रेम तो ऐसी घटना है कि वो जिस पेड़ के नीचे खड़ा हो, पेड़ महकने लगता है। जिस पत्थर को छू दे वो पत्थर को महकने लगता है। जिस दहलीज से गुजर जाए वो दहलीज महकने लगती है। प्रेमियों को भी इस महक का एहसास होता है, जो जिनको लगता है कि ये तो एक सामान्य प्रेम संबंध में, उनको भी चारों तरफ वही चिरंतन सुगंध का एहसास होता है। चिरंतन सुगंध का अर्थ कोई इत्र या परफ्यूम नहीं है जो डिब्बे में बंद आता है। वो प्राणों का, हमारे अंतरतम का सुवासित होना है, खिलना है। खिलने में सुवास जुड़ी हुई है ना। एक सुवास है, सुवास तो नहीं होती, वो बासी होती, दुर्गंधी होती, जब घोट पीस कर कुछ हम निकाल लें, अल्कोहल में मिलाएं और परफ्यूम बनाएं, अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें वो बात नहीं आती। लेकिन हर खिलने में सुवास तो जरूर जुड़ी है। मन खिले तो मन सुवासित हो जाता है, तन खिले तो तन सुवासित हो जाता है, विचार खिले तो विचार सुवासित हो जाते हैं, भावनाएं खिले तो भावनाएं सुवासित हो जाती। और खिलने का अर्थ है खुलना। खुलेंगे नहीं तो खिलेंगे कैसे। खुलने का अर्थ है तमाम आरोपित मान्यताओं को त्याग देना। और प्राणों का अनुबंध है, ये कोई मृत चीज नहीं है, डेड फिनोमिना नहीं है कि कोई मरी हुई चीज है। प्राणों का एक प्रवाह। जीवन क्या है? प्राणवान होना। लेकिन जीवित सारे लोग प्राणवान होते हैं क्या? नहीं। जीवन तो मिल जाता है, लेकिन जीवन में प्राण डालने पड़ते हैं। वो प्राण प्रेम से पड़ते हैं, प्रेम में डूबने से पड़ते हैं, प्रेम को जीने से पड़ते हैं। प्रेम नहीं है तो एक शरीर चलती फिरती मशीन है, प्राणवान नहीं। तो जब लोग ये कथन उपयोग करते हैं कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए, तो प्राण पखेरु होते ना उनके भीतर तब उड़ते। प्राण होते ही नहीं है तो उड़ेंगे क्या। प्राण तो पहले ही खत्म हो चुके होते हैं तमाम लोगों के जीवन से। देखो निष्प्राण जी रहे हैं, बुझी हुई आंखें, टूटे हुए सपने, धुआं धुआं सारी स्थितियां, ये तो निष्प्राण लोग हैं। बिना प्रेम के प्राण कहां आता है। प्रेम है, जीवंतता का चरम है। तो जीवन में प्राणों का समावेश होता है। तो इसीलिए प्राणों से प्राणों का अनुबंध एक कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, जहां पर प्राण प्राणों से मिलते हैं और प्राणवान होने की एक नई यात्रा चलती। प्राणवान होना भी वही है जीवंत होना। जीवंतता और प्राणवान होना एक ही बात है। तो इसलिए अपने प्राणों पर ध्यान दें। प्राण किसी के ले नहीं। प्रेम में तो अक्सर लोग प्राणों के पीछे पड़ जाते हैं। अब वो कहेंगे तो अनंत श्री ने सूत्र में कहा था, प्रेम सूत्र में, प्राणों का अनुबंध है, तो प्राण लेके छोड़ेंगे। प्राण लेके नहीं छोड़ेंगे, प्रेम में प्राणवान होके रहेंगे, जीवंत होकर रहेंगे, तब तो प्रेम सार्थक हुआ। तो प्रेम सूत्र की ये जो धारा है, ये प्रेम के अनेक अनेक आयामों में हमको ले जाएगी। अनेक अनेक गलियों में, अनेक अनेक अपने ढंगों में, रंगों में, उनके साथ हम लोग चलते रहेंगे।